जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से उत्तम आशीषों के देने वाले सुंदर महान सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो अजीज़ों। एक बार फिर से हम लोग इस शाम के समय में खुदावंद की हुजूरी में पाए जाते हैं और निश्चित तौर से आप इस बात का विश्वास करें कि परमेश्वर भी वैसे ही उत्सुकता से और बड़े उत्तेजना के साथ अपने लोगों के साथ उनकी हुजूर में बने रहने के लिए, मिलने के लिए परमेश्वर हमेशा हमेशा हर परिस्थिति में तैयार रहता है अजीज़ों। एकमात्र हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है अजीज़ों, जिसने कोई समय तय नहीं किया, कोई दिन तय नहीं किया, कोई ऐसी स्पेशल ओकेशन नहीं है जिसमें हम उसको पुकार सकें, उसके पास आने के लिए हमें इंतजार करना पड़े। हालेलुया। मगर खुदावंद ऐसा महान परमेश्वर है, उसने ये विधि ठहराई है, जहां कहीं जब जिस परिस्थिति में कहीं भी किसी भी स्थान से कोई मुझे पुकारेगा तो मैं उसके दरमियाँ होऊंगा, उसके बीच में होऊंगा। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। एक बार फिर से हम लोग आज सुबह में खुदावंद की परस्तिश करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे कुछ गीतों के साथ अजीज़ों, और प्रभु में परमेश्वर के पाकरू में खुदावंद करे कि आज का वचन आप लोगों के लिए आशीष का सबब हो। जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बहुत बहुत आशीषें मिले। आशा करती हूँ कि पिछले सेशन से लेके अब तक जैसे हमने प्रार्थना की थी, परमेश्वर में आप सब महफूज होंगे, यीशु मसीह के लहू के घेरे में होंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसका धन्यवाद हो। और मैं धन्यवादित हूँ पास्टर कपिल शर्मा की और सिस्टर्स की, सिस्टर रश्मि की स्पेशली, जिन्हें जरिया बनाया खुदावंद ने कि लोग एक साथ इकट्ठे हो सकें और प्रभु के नाम को महिमा मिल सके। आपका इस पेज पर पास्टर कपिल शर्मा मोक्षा फाउंडेशन पेज पर बहुत बहुत, और मैं आगरा से आपकी बहन अल्पना आपका वेलकम करती हूँ, और उससे भी पहले परमेश्वर की हुजूरी में उसके तख्त पर आपका वेलकम हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह की स्तुति हो, यह की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। महान परमेश्वर पिता, करुणा निधि, परम प्रधान खुदावंद खुदा, एक बार फिर से परमेश्वर आपके पास आते खुदावंद, आपने हमारी ज़बानों को प्रभु, हमारे जीवनों को खुदावंद उत्तम आशीषों से तृप्त किया प्रभु, इस योग्य ठहराया खुदावंद कि परमेश्वर हम पर प्रभु आपकी हुजूरी में आ सके। और खुदावंद आपने प्रभु हर एक ठोकर पर हमें बचाया, आने जाने दुनिया के तमाम संसार के तमाम कामों में चलने फिरने में खुदावंद आपने गुआई करी, रहबर बने परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपने अपने लोगों की भी खुदावंद उसी रीति से हिफाजत और निगहबानी की है। विश्वास करती प्रभु और धन्यवाद देती खुदावंद आपके हर एक बेटी के जीवन के लिए, आपके हर एक बेटे के लिए, वो आपकी सेवकाई में जो लगे हुए हैं प्रभु खुदावंद, जो वचन को फैलाते हैं, वचन को खुदावंद आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जीवनों में खुदावंद पूरा करते हैं। परमेश्वर हर एक के लिए आपसे प्रभु बड़ी आशीषें मांगते और यीशु मसीह के नाम में ठहराते खुदावंद। एक बार फिर से आज शाम को प्रभु, इस आशीषित शाम को, इस शाम के समय को, और प्रभु इस संगति को खुदावंद, इस पेज को, वीडियो सेशन को खुदावंद, सब कुछ प्रभु जो आपके लिए है पिता, आप इसे ब्लेस करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करें पिता। होने दीजिए खुदावंद, बहुतायत से फलवंत हो सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो खुदावंद का। आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। रूपा सिस्टर, प्रकाश ब्रदर, आप सबको बहुत बहुत, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत खुदावंद में धन्यवाद हो परमेश्वर का, और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग कुछ गीतों के साथ इस संगति को शुरू करेंगे अजीज़ों, और उससे भी पहले प्रभु की महिमा में कुछ वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी भजन संगीता से, जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ भजन संहिता
62 अध्याय और उसकी 5 आयतें, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसे घात करो? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वो उसे ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, झूठ से प्रसन्न होते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते मगर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। खुदावन का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। रबा सखेरे बिना सिबियाना बसखरा बसंदर बा। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। रबा सखरा बना वसिया रबा मिखा रहे बिना सिबियाना वसखरा बा। थैंक यू जीसस। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम प्रीत करूं, पूरे मन से यीशु आराधना, पूरे दिल से प्रेम प्रीत करूं। आराधना 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 आराधना। एलोहीम एलोहीम, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एलोहीम एलोहीम, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम प्रीत करूं। आराधना 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 आराधना। आमेन। आराधना 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 आराधना। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम प्रीत करूं, पूरे मन से यीशु आराधना, पूरे मन से प्रेम प्रीत करूं। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। योग्य
केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, हालेलुया। अल्फा ओमेगा है तू, मेरे जीवन में तू यीशु, मेरे जीवन में तू, हालेलुया। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रिय यीशु। मेरे दिल में है तू, मेरे दिल में तू, मेरे दिल में तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। सचमुच अजीजों, केवल और केवल वही योग्य है, वही प्रेम के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, हमारे जीवन के योग्य, हमारे दिल, हमारे मन के योग्य है अजीजों की हम उसको सारा प्रथम स्थान, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति दें। खुदावन में आज बहुत अच्छा संदेश लेके मैं आप लोगों के साथ आई हूँ अजीजों। आप लोग बने रहें, हम लोग बस वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को महिमा मिले। और इससे पहले वचन की तरफ चलते अजीजों, मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करूं। बहुत ही सुंदर और सामर्थी वचन तो हमेशा ही होता है परमेश्वर का, क्योंकि उससे हम जीवन में सामर्थ्य पाते हैं, उससे हम अजीजों हियाफ पाते हैं अपने जीवन की कठिन विषम परिस्थितियों में। इसलिए परमेश्वर का वचन सामर्थी तो हमेशा ही है, लेकिन सुंदर भी है। और आज का जो वचन है आप लोगों के लिए अजीजों, परमेश्वर बहुतायत से आप लोगों के लिए जीवन की बात करता है अजीजों, बहुतायत का जीवन की बात करता है, और वो सब आप पाएं, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ। हालेलुया। अजीजों, एक एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों को देकर वचन को शुरू करूंगी। जैसे अजीजों, कोई बच्चा होता है, कोई संतान है, बेटा है, मान लीजिए उसके जो माँ बाप हैं उनके पास बहुत संपत्ति है अजीजों, बहुत सारी संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति। और उनके जो दादा है उस बेटे के, उसके जो पिताजी हैं, मम्मी है, आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने कितनी मेहनत से उस प्रॉपर्टी को, उस पूरे एस्टेट को खड़ा किया अजीजों। और किसके लिए? क्योंकि उनके पास एक बेटा था, तो इट मीन्स अपनी संतान के लिए,
अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, उस लड़के के लिए, उस बेटे के लिए। लेकिन अजीजों, जब वो स्कूल गया तो स्कूल में उसने क्या किया? पढ़ना नहीं चाहा। हालेलुया। स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ना नहीं चाहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ? फेल होता चला गया। और फिर धीरे धीरे क्या समय आया कि वो फेल होते होते यूजलेस लाइफ उसके पास आई, क्योंकि वो मतलब पढ़ाई नहीं कर पाया तो नॉलेज नहीं ले पाया, ज्ञान नहीं ले पाया। जब बचपन बिगड़ गया और फिर तब तक वो जवान हो गया, और जब जवानी का समय आया अजीज़ों, जब वो जवानी में प्रवेश किया तो क्या हुआ आप समझ सकते हैं। जब उस पर नॉलेज नहीं थी, जब उसका एक स्टेबल उसकी लाइफ नहीं थी, उसके पास शिक्षा ना होने से ना संस्कार आए, ना तमीज़ आई, ना ही उसे ट्रिक आई जीवन को जीने की, तो फिर क्या हुआ? उसके लिए वो दौलत बेकार हो गई, उसकी लाइफ अच्छे से सेटल नहीं हो पाई। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि क्योंकि वो पूरी लाइफ बिगड़ गई थी, तो सिंपली जो आने वाला समय था, मेच्योरिटी लाइफ या ओल्ड एज में, आप समझ सकते हैं कि वो डेफिनेटली बिगड़ गई। पूरा लाइफ क्या हुआ? नाश हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके पिता ने, दादा ने जो प्रॉपर्टी बनाई थी, क्या ऐसी लाइफ के लिए बनाई थी कि वो नाश होने का जीवन जिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। हालेलुया। उन लोगों ने किस लिए बनाई थी अजीज़ों? कि वो एक अच्छा जीवन पाए, उनकी करी हुई मेहनत को सिक्योर करे, उनकी करी हुई मेहनत की रक्षा करे, उसको आगे बढ़ाए, उसका केयर टेकर बने और एक अच्छा जीवन पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे जो जीवन है ना अजीज़ों, उसको लेकर भी बहुत सारी हमारे जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। वो जिस ट्रैक के लिए दिया गया है, जिस काम के लिए दिया गया है, वो जीवन में हो नहीं पाता अजीज़ों, होता कुछ और है और वो नाश की ओर लेकर के जाता है। और मैं जो वचन आपके सामने पढ़ूंगी वो आपको आज बताएगा कि जीवन क्या है और परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया वो क्या है अजीज़ों। क्योंकि प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में अजीज़ों दिखाया है, ये जीवन ना बहुत सुंदर है अजीज़ों, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा अनमोल। लेकिन लोग आज इस जीवन का वो महत्व नहीं समझते हैं जो होना चाहिए। तो हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावंद, एक बार फिर से महान पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले और सागर से गहरा प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता, आपका वचन खुदावंद, आपकी बातें, आपका संदेश आपके लोगों के लिए खुदावंद होने दीजिए प्रभु, इनके दिलों में बस सके। आज से परमेश्वर पिता इस सुंदर जीवन को, आशीषित जीवन को खुदावंद ये उस रीति से जिए जो प्रभु आपने इनके लिए ठहराया खुदावंद। तमाम बातों का करना, सुना जाना, बोला जाना, पढ़ा जाना, सब कुछ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए और आपको पसंद आने वाला हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। हम लोग पढ़ने के लिए अजीज़ों वचन में से निकालेंगे यूहन्ना 10 और उसका 10 अध्याय का 10 आयत, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार नए नियम में। और यहाँ पर आप जब 10वां बाब निकालेंगे तो उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें तितर बितर कर देता है। इसलिए वो भाग जाता है कि वो मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम मुबारक हो। एक और अजीज़ों हमें कहानी मिलती है वचन में से, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अजीज़ों सुनी होगी। बहुत ही उत्तम आशीषों के साथ आज का वचन भरा हुआ है अजीज़ों, अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। जीवन जो है अजीज़ों, हमने सबने देखा, हम लोग जिसे जीवन कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी इसे इस तरह से नहीं लिया होगा। आप सोच समझ सकते हैं अजीज़ों, कोई चीज़ जिसमें बहुत सारी बुराई हो और लेकिन फिर भी उससे किसी को प्रेम हो, तो वो चीज़ कितनी प्यारी और सुंदर होगी। जैसे आप सोच सकते हैं कि किसी माँ का अगर बेटा होता है और उसकी जो बच्चे हैं, अगर आप ऐसे समझें, कितने सारे प्रॉब्लम उन बच्चों में होती है। कई बार तो फिजिकली, कई बार मेंटली और कई बार हैबिट्स उनकी अच्छी नहीं होती।
कई बार वो अपनी माँ को लेकर बिहेवियर अच्छा नहीं करते, लेकिन फिर भी माँ कितना प्रेम अपने बच्चों से, अपने बेटे से करती है। तो आप सोचिए, जब वो अच्छा होगा तो वो प्रेम कितना ज़्यादा होता है, वो कितनी सुंदर चीज़ होगी, वो संतान, वो बेटा, कितना प्रेम है उससे। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए जीवन, अजीज़ों, जीवन को कितना बदसूरत किसी के द्वारा बनाया गया है। मतलब परमेश्वर ने तो सुंदर बनाया, लेकिन किसी ने बिगाड़ा, इसलिए कि लोग जीवन को जीना नहीं चाहें, बल्कि जीवन का तिरस्कार करें। मैं अगर गलत नहीं बोल रही हूँ, आप समझ सकते हैं, अगर मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, थोड़ा समझें आप, कि लोग जैसे सुसाइड करने के लिए भागते हैं, लाइफ को कोसते हैं, घर को छोड़ छोड़ कर भागते हैं, कुछ लोग अपनी ही देह को नुकसान पहुँचाते हैं, घरों को नुकसान करते हैं, अपने रिश्तों में जो है कलेश करते हैं, हिंसा करते। क्यों? क्योंकि उनके सामने जीवन को ऐसा रखा गया है कि जीवन बहुत ही बेकार है, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है। तब लास्ट स्टेज पर कोई होता है जो जीवन को बिल्कुल यूजलेस जब दिखाया जाता है और उसे विश्वास दिलाया जाता है, तब लोग अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए कभी कोई बिल्डिंग से कूदता है, कभी कोई फांसी लगाता है, कभी कोई इस तरह से काम होते हैं। लेकिन अजीज़ों, ये जीवन फिर भी, इसके अलावा भी आप देखिए इतनी सारी बीमारियां इस जीवन में ला दी गई, हालेलुया, इतने सारे कलेश इस जीवन में ला दिए गए, इतनी सारी समस्याएं इस जीवन में ला दी गई, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता है। जिन्हें जीवन जो जी रहे हैं उन्हें उससे कितना प्रेम है, सब जीना चाहते हैं। इन बीमारियों के बाद भी सब चाहते हैं जीवन मिले। तो ये जीवन कितना प्यारा और कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत चीज़ परमेश्वर ने जो बनाई अजीज़ों। और आप देखेंगे इस जीवन का बड़ा महत्व है। यूं ही नहीं उसने सांस फूंक दी है, यूं ही नहीं उसने प्राण, आत्मा और सच्चाई सब दिया है मनुष्य को ही। क्यों दिया है? कुछ तो राज की बात है अजीज़ों, जिसे समझना है। जो समझ जाएगा वो जीवन का वैल्यू, जीवन का महत्व समझ लेगा। एक कहानी आपने सुनी होगी बहुत सी बार, और नए नियम में भी लिखी है अजीज़ों, जहाँ पर आपने एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं अगर किसी ने नहीं सुनी। एक पिता था, एक आदमी था, और उसके दो बेटे थे अजीज़ों, एक बड़ा और एक छोटा। और जो छोटा वाला बेटा था उसका वो बेटा उड़ाऊ, उसको संज्ञा दी गई है कि वो उड़ाऊ था। क्यों? क्योंकि उसको उड़ने का, जाने का शौक था आगे आगे, और मतलब अलग सोचता था अपने जीवन के लिए, बर्बादी करने के लिए। तो उसे उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है। और एक बड़ा बेटा था। तो दोनों बेटों में बड़ा डिफरेंस ये था कि जो छोटा बेटा था वो उड़ाऊ पुत्र था सिंपली, तो वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीता था, सब कुछ उड़ा देता था। और जो बड़ा था वो बहुत जिम्मेदार था। तो एक समय क्या आता है, जो उड़ाऊ पुत्र था, जो छोटा बेटा था, उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, जिनके साथ वो रोज़ खाता पीता और सब। और आपको पता है अजीज़ों, मित्र और दोस्त तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि अच्छे होते हैं। ये दोस्त पसंद ही तब आते हैं जब वो बर्बादी के लिए हर बात में हाँ 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 करके, बुराइयां करने में जो हाँ हाँ करते हैं वही तो दोस्त हैं। जो बुराइयों में हमेशा छुपा लेते हैं, दंड के समय हमेशा बचा लेते हैं, वही तो दोस्त हैं। लेकर किसी जगह से उनको जब भागना होता है, जब कोई समस्या पड़ जाए, तब दोस्त याद आ जाते हैं। तो दोस्त, जो उसके दोस्त थे वो भी ऐसे ही थे अजीज़ों, खाने पीने वाले और गलत रास्तों पर चढ़ने वाले दोस्त थे। और उन दोस्तों ने उसको फिर एक दिन क्या सीख दे दी, क्योंकि वो खुद बुरे थे, तो उन्होंने उसको सीख दी कि भाई ऐसा है, तू जो है अपने पिता से जाके अपना हिस्सा मांग, तो तुझे ढेर सारी दौलत मिलेगी, और फिर हम लोग खूब अच्छे से मस्ती करेंगे, खूब अच्छे से हम लोग जी सकेंगे, जो हमें खाना है पीना है जैसे चाहना है हम करेंगे। तो बेटा राजी हो गया। बेटे ने कहा भाई अच्छा सुझाव है, मुझे रोज़ अपने पिता से मांगना नहीं पड़ेगा। तो पिता के पास जाके उसने बोला कि भाई मुझे तू बंटवारा कर दे, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। हालेलुया, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उसको तो अपनी आँखों से अपना हिस्सा लुभावना लग रहा था अजीज़। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना हिस्सा शराब को बना लिया है, अपना हिस्सा व्यभिचार को बना लिया है, और वो उन्हीं बातों के लिए अजीज़ों परमेश्वर से प्रार्थनाएं भी करते हैं, परमेश्वर से विनती भी करते हैं कि हमें इसी काम में
सक्सेस कर दे। हमें बचा, हमें छुड़ा। हम बुराई पर बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमें हर तरह परमेश्वर बचाए, अच्छा जीवन दे, आशीषें दे। क्या है ये? क्योंकि क्या है, हमारा हिस्सा हमें दे दे। उन्हें तो ये दिख रहा है कि हमारा हिस्सा बहुत अच्छा और लुभावना है, जैसे उस बेटे को दिखाई दिया कि मेरा हिस्सा तो मुझे दे दे। और उसके बाद क्या हुआ अजीज़ों, कि पिता ने सिंपली 2 भाग करे और उसका हिस्सा उसे दे दिया। हालेलुया। और हिस्सा ले जाने के बाद तो आप लोग सभी जानते हैं, कोई भी समझदार जानता है कि दौलत कितनी भी हो वो थोड़े ही दिनों की होती है अजीज़ों। थोड़े दिन के बाद वो दौलत ख़त्म हो जाती है। और ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। रोज़ रोज़ फिर उस दौलत को उड़ाने से, अपने दोस्तों के साथ खाने पीने और सब चीज़ों के करने से वो जो है ख़त्म हो गई दौलत। और उसके बाद एक समय आया जब उसके पास कुछ नहीं रहा। और ये शरीर है, ये जीवन है, इसकी ज़रूरतें तो अजीज़ों आपको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक छत तो चाहिए ही चाहिए। जब उसके पास कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स बिल्कुल बैगर, भिखारी वो हो गया। दोस्त सारे छोड़ के चले गए अपने अपने जगह पर जहाँ वो थे। उसको जब छोड़ दिया तो उसके जीवन में कितना कठिन समय आया। उस वक्त उसे फिर क्या, एक के घर पे उसने नौकरी करी, जिसके यहाँ उसे काम भी क्या मिला, क्योंकि वो काम में अच्छा तो था नहीं, आलसी रहा होगा, पिता का लाडला रहा है। तो उसे सूअर जो होते हैं ना, उनके बाड़े में उसको रखने का काम दिया गया कि उनको तुम्हें देखभाल करनी है, सूअरों की। तो उसने उसके लिए भी हाँ कर दी, क्योंकि उसके जीवन का कठिन समय चल रहा था। तो उसने कहा ठीक है, मैं इनको भी देख लूँगा। और उसके बाद उसे क्या था, खाने पीने के लिए बहुत ही कम मिलता था, बहुत बुरे बदतर हालातों में वो वहाँ रहता था। तो कई बार जो सूअरों का बचा हुआ जो फली होती थी, खाना होता था, वो खाता था। हालेलुया। और ऐसे ही जीवन उसका चल रहा था। एक रात को एक पल ऐसा आया जब उसे ये याद आया कि मेरे पिता के घर में कितने सारे दास दासी और नौकर थे, और मैं बताऊँ यहाँ पर ये खा रहा हूँ, और मेरे पिता के घर में तो कितने अच्छे अच्छे सामान नौकरों को भी दिए जाते थे। मतलब सर्वेंट्स को भी, नौकरों को भी, दास दासियों को भी जो है उसके पिता के घर में तो ऐसा कोई नहीं करता था कि अच्छा से खाने पीने के लिए ना दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर ये क्या खा रहा हूँ। तो उसे जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने तय किया कि कुछ भी होगा मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। हालेलुया। कम से कम उससे कह दूंगा मुझे तू अपने नौकरों में ही रख ले। हालेलुया। मैं तेरा बेटा बनने के योग्य नहीं हूँ। अजीजों, ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ बड़ी बड़ी सुंदर और महत्वपूर्ण कहानी है, जो यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को सुनाई, लोगों को सुनाई। कि उसने कहा तू मुझे नौकर ही रख ले, कम से कम मैं यहाँ से तो उसके नौकर भी बन जाऊंगा तो अच्छा रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अजीजों। और उसके बाद वो अपने घर को लौटता है तो उसे लगता है कि उसका पिता शायद उसे एक्सेप्ट ना करे, शायद उसे दोबारा वहाँ जगह ना मिले। लेकिन अजीजों, आपको पता है उसका जो पिता था ना, वो अपनी छत पे बैठकर, दूर से ही बैठकर ना उसकी राह देखता था। हालेलुया। उसकी राह देखता रहता था कि मेरा बेटा आएगा एक दिन, क्योंकि पिता अनुभवी था, पिता के पास एक्सपीरियंस था अजीजों। उसको पता था पैसा ख़त्म होगा और मेरा बेटा परेशान होगा। हालेलुया। पिता जानता था जिस रास्ते पर ये चल रहा है वो नाश की ओर जाता है। एक दिन जब ये बर्बाद होगा, पिता जानता था इसके दोस्त छोड़ देंगे, पिता जानता था पैसा खत्म हो जाएगा, पिता जानता था इसे भूख लगेगी। और जब ये उस हालत में आएगा कि मेरे पास आएगा, इसलिए पिता उसका इंतज़ार कर रहा था। हालेलुया। और जब वो आया, पिता ने दूर से ही उसको देखा, और देख करके पिता ने दूर से ही दौड़ कर पिता आया, उसे गले से लगाया। और उसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे आगे स्टोरी को अजीज़ों, पिता ने अपने नौकरों को बुलाया, बोला इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको सोने की अंगूठी पहनाओ, इसको जूतियाँ पहनाओ, एक बड़ा सा भोज रखो, मेरा बेटा वापस आ गया है। हालेलुया। पिता को अपनी गई दौलत की चिंता नहीं थी, उसको पता है दौलत तो मेरे पास है,
दौलत तो फिर से आ जाएगी, लेकिन मेरा बेटा अगर चला गया तो फिर से नहीं आएगा। और वो खुश था कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। हालेलुया। और उसके बाद पिता ने एक बड़ी जेवनार करी। और आपको पता है, शाम के समय जब बड़ा बेटा जो मजदूरी करता था, जो पिता का हाथ बटाता था, जो जिम्मेदार था, शाम के समय जब वो लौट रहा था तो उसे दूर से ही मतलब दावत की रोशनी और आवाज़ें आने लगी अजीज़ों। और फिर उसने किसी नौकर को बुलाकर उससे पूछा कि घर में क्या चल रहा है, ये कैसी दावत है, कैसी जेवनार है, कैसा भोज है। तो नौकर ने उसको बोला कि तुम्हारा जो भाई था ना, वो चला गया था, वो लौट आया है, उसकी खुशी में तुम्हारे पिता ने ये भोज किया है। तो आपको पता है कि भाई बहुत क्रोधित होने लगा। अब भाई को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये तो सब लुटा पिटा के वापस चला आया, सब कुछ ले गया था, और एक तरह से तो ये सब अब मेरे हिस्से में है और ये मेरे हिस्से में आ गया है। फिर कैसे पापा ने इसे माफ़ कर दिया इसको, पिताजी ने, और कैसे रख लिया। तो वो बड़े गुस्से में होके अपने पापा के, अपने पिता के पास आया और पिता से आके बोला कि ये जो सब चला गया था, सब लुटा के आ गया, तुम इसके आने की खुशी मना रहे हो। तो उसने पिता ने क्या कहा, मेरा बेटा जो खो गया था मुझे मिल गया, आओ खुशी मनाएं। हालेलुया। परमेश्वर में भी अजीज़ों, ये जो दृष्टांत था, जो यीशु मसीह ने जो कहानी सुनाई थी, सिंपली हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है अजीज़ों। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद भी अजीज़ों, परमेश्वर को सब कुछ पहले से पता है, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आपको कौन कौन मिलेगा, कौन कौन आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपके जीवन को नाश पर लेकर के जाएगा। लेकिन एक समय आएगा, परमेश्वर जानता है, जब आप लौटेंगे। और परमेश्वर ऐसे ही हमें से हर एक के लिए राह तकता है, क्योंकि उसे मालूम है ये लौटेगा। तो मैं जो आज आपके लिए लेके आई अजीज़ों, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन का महत्व नहीं जाना अजीज़ों। ये जीवन जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कितनी कितनी परेशानियां इस जीवन में लाई गई, बीमारियों को लेकर, कलेशों को लेकर, दर्द तकलीफ़ों को लेकर, भुखमरियों को लेकर, मुसीबतों को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर। लेकिन फिर भी ये जीवन लोगों को प्रिय है, जीवन में सब जीना चाहते हैं। इतनी खुशी होती है लोगों को जब कोई जन्म होता है कि जीवन ये जिए अपना पूरा। कितना दुख होता है अगर कोई जो है समय से पहले लगे कि चला गया है, ये जी नहीं पाया। तो वो जो जीवन है अजीज़ों की, परमेश्वर में अजीज़ों जो जीवन हमें मिला है, परमेश्वर ने वो जीवन लेकिन हमें क्यों दिया था। तो जो मैंने अभी पढ़ा है, यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा कि चोर तो इसलिए आता है कि वो घात करे। मतलब और कोई भी आया, चाहे वो आपको भगवान के रूप में मिल जाए, चाहे वो आपको किसी सुपर नेचुरल पावर के रूप में मिल जाए, लेकिन यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के अलावा बाकी सब कौन है? चोर, घात करने वाले, डाकू, क्योंकि वो दूसरे रास्तों से आ रहे हैं। परमेश्वर तो सच्चाई से अपने को प्रकट करता है। अगर वो सच्चाई से प्रकट ना करता तो शायद आज सारी दुनिया परमेश्वर को जान लेती। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर बरगलाता नहीं, भटकाता नहीं और तमाम तरह तरह के वो सब बातें नहीं करता है जैसे दूसरे करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अगर किसी पिता के दो बेटे हैं, सॉरी एक बेटा है, और अगर उसके पास बहुत सारी जायदाद हो, लेकिन उस बेटे को तो पता है कि सब कुछ मेरा है, हालेलुया, तो वो तिकड़म नहीं करेगा, किसी तरह से कोई प्लानिंग नहीं करेगा कि मुझे प्रूफ करना है। लेकिन जो है नहीं, अगर कोई दूसरा लड़का वहाँ पर आकर ये कहे कि ये मेरा पिता है, ये सब कुछ मेरा है, तो उसे कितना प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे ही जो परमेश्वर है वो तो परमेश्वर है, उसको प्रूफ नहीं करना है, वो तो सच्चाई के साथ में। लेकिन जो परमेश्वर नहीं है वो भटकने भी लाता है, बरगलाता भी है, परिस्थितियों को भी मोड़ देता है, आकर्षण भी देता है कि देखो मैं परमेश्वर हूँ, हालेलुया, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं हूँ तुम्हारी सारी बातों को पूरा करने वाला। देखो मैं तुम्हें मज़े का जीवन देता हूँ, ये खाओ, ये पियो, ऐसे जियो, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ करो। क्यों? क्योंकि मैं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ।
लेकिन जो सच में परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो भटकाता नहीं, बरगलाता नहीं, रास्तों को मोड़ता नहीं। वो तो हमें सच्चाई पे चलना सिखाता है ताकि हम अनंत जीवन पाएं, क्योंकि वो तो चाहता है हम नाश ना हो। तो अजीज़ों, परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया बहुत ही सुंदर, कुछ खास मकसदों के लिए दिया। जैसे कि उस बेटे का मकसद, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी की देखभाल करे, लेकिन उसने क्या क्या नहीं किया, निकम्मा निकला, नकारा निकला। आज उसके बेटे बेटियां, परमेश्वर के बेटे बेटियां जो इस संसार में अजीज़ों हमने जो जीवन पाया, परमेश्वर की महिमा के लिए पाया। और किस लिए पाया? यीशु मसीह कहते, जैसे अभी मैंने पढ़ा, मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाएं। जो मर रहे हैं, जिनके पास जीवन को छीन लिया गया है, जिनके जीवनों को बिगाड़ दिया गया है, जिनके जीवनों को नाश के कगार पर ले जाया गया है, मैं इसलिए आ गया हूँ, इस संसार में आया हूँ जिससे कि वो जीवन पाए। हालेलुया। और कैसा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। अजीजों, एक ऐसा आनंद परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। अजीजों, एक ऐसे आनंद का जीवन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, इतना सुंदर जीवन और इतना सुंदर संसार परमेश्वर ने, अजीजों एक बार मैं फिर से बोलूँगी, कितनी बड़ी ये अजीब सी बात है, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ही संसार बनाया। हालेलुया। सोचिए आप कितने वैल्यूएबल हैं, आपकी कितनी कीमत है। वचन बताता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारा मूल्य जाना है, मैंने तुम्हारा मूल्य जाना है। जैसे कि परमेश्वर ने होशे को उदाहरण दिया कि जाके गोमेर को बार बार वो छुड़ाता था। जब उसकी जो पत्नी थी वो जो वैश्या से परमेश्वर ने बोला था शादी कर ले, और वो अपनी वैश्यावृत्ति, अपने व्यभिचार से पलटती नहीं थी, सावधान नहीं होती थी, तो बार बार वो मुश्किलों में फंसती थी। और बार बार परमेश्वर होशे से क्या कहता था? जा, उसे छुड़ा। हालेलुया। क्योंकि मैं उसका मूल्य, होशे उसका मूल्य जानता था, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है, मैं इनका मूल्य जानता हूँ, मैं इस जीवन का मूल्य जानता हूँ जो मैंने इन्हें दिया है। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हवा को बनाया, एक बहुत ही सुंदर जगह ठहराया, सुंदर संसार मनुष्य के लिए बनाया। लेकिन अफसोस कि ऐसी विधि को ऐसे भटकाया गया है कि मनुष्य संसार के लिए ही जीने लगा है। हालेलुया। संसार मनुष्य के लिए था, लेकिन मनुष्य संसार के लिए जीने लगा है। सब उल्टा पुल्टा हो गया अजीज़ों, कर दिया गया। लेकिन जो बात मैं आपके सामने आज लेके आई थी, ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है, बहुत परमेश्वर की आशीषों से भरा है। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताती हूँ जो आप केवल इस जीवन में ही कर सकते हैं, इस शरीर में ही कर सकते हैं। जीवन अगर नहीं होता तो वो कार्य नहीं हो सकते थे, और यहाँ से जाने के बाद समय नहीं रहेगा अजीज़ों कि फिर से हम इस जीवन में आए और फिर से करें। केवल यही जीवन है, यही समय है, इसी में ही परमेश्वर का अंगीकार करें, उसे समय दें, इसी में ही परमेश्वर के सम्मुख आएँ, परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पित करें अजीज़ों, क्योंकि यही जीवन है। इसी जीवन में ही आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। अजीज़ों देखिए, स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए। सबसे पहली बात, इस जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सकती है। क्यों? परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, आत्मा, प्राण और सच्चाई के साथ मेरी परस्तिश करो। तो अजीज़ों, परमेश्वर ने संसार में सबको नहीं आत्मा दी, सबको नहीं प्राण दिया। अजीज़ों, परमेश्वर ने पेड़ बनाए, पहाड़ बनाए, आकाश, पृथ्वी, जल, समुद्र, सब कुछ बनाया है, और सब कुछ प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने फरिश्तों को बनाया है अजीज़ों, फरिश्तों की कितनी सारी रैंक्स बनाई हैं, सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सब प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। लेकिन उनके पास प्राण, आत्मा, सच्चाई नहीं है अजीज़ों। उनके पास, किसी के पास रूह है लेकिन शरीर नहीं है, किसी के पास प्राण है लेकिन सच्चाई नहीं है। अजीज़ों, एक मनुष्य को परमेश्वर ने इस रीति से सिरजा, उसने उसे अपने रूप में बनाया, उसमें प्राण दिया, उसमें रूह दिया, उसमें सच्चाई दी, ताकि प्राण, आत्मा, सच्चाई से ये मेरी परस्तिश करें,
क्योंकि उस परस्तिश में जो आनंद है, जो बहुतायत का जीवन है, वो जो उस परिस्थिति में छुपा है, वो उसके लोग पाए अजीजों। वो उसके लोग उस शरीर में ही पा सकते हैं। आदम को फरिश्तों के ऊपर भी बना सकता था, वो आदम को वो फरिश्ता बना सकता था, लेकिन उसने उसे मनुष्य करके इसीलिए बनाया क्योंकि कुछ खास ऐसा है जो शरीर में ही हो सकता है अजीजों। दूसरी बात अजीजों, ये शरीर है, ये जो सफ़र हमें मिला है, इसी शरीर में ही अजीजों हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं अजीजों। परमेश्वर को इसी शरीर में हम पुकार सकते हैं, क्योंकि उसे पुकारने के लिए भी सच्चाई और आत्मा प्राण ज़रूरी है, पाक रूह की अगुवाई ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है अजीजों। तो क्योंकि वचन भी बताता है, मृत्यु के बाद तेरी महिमा नहीं होती है। मुर्दा नहीं पुकार सकता, हड्डियां नहीं पुकार सकती हैं, पर परमेश्वर के बेटे बेटियां ही उसके सम्मुख घुटनों पर आ सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। इसलिए हमें ये जो जीवन दिया गया है, इस जीवन में कि हम यहाँ परमेश्वर के नाम की महिमा करें और इसे एक ऐसे जीवन के रूप में हम जिएं जिसे हम बहुतायत का जीवन कह सकते हैं, जैसा यीशु मसीह ने दिया है। थोड़ा नहीं, आधा नहीं, भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, जिसमें तुम शरीरों में होकर परमेश्वर से रूबरू होना सीखो, शरीरों में होकर वो रूहों पर जो है प्रबल होना सीखो, शरीरों में होकर इस संसार के ऊपर प्रबल होना सीखो, शरीर में होकर ही परमेश्वर के साथ जुड़ना सीखो। ये सारी चीज़ें इसी शरीर में ही, इसी आत्मा प्राण सच्चाई में हो सकती है अजीज़ों। पेड़ों में वो नहीं होता, जानवरों में वो नहीं होता, वो सृष्टि में वो सब चीज़ नहीं हो सकती जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। इस जीवन के मूल्यों को समझें अजीज़ों। इस जीवन से जाने के बाद, इस सफ़र से जाने के बाद कुछ नहीं होगा। इसमें भी अजीज़ों कुछ समय है। जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग तो बहुत सी चीज़ें तो बुज़ुर्गी में कर ही नहीं पाते हैं। आज समय है, अगर आप जीवन में हैं, आपको प्रभु ने कुव्वत दी है, आपको परमेश्वर ने अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ जीवन दिया है, आज ही समय है परमेश्वर के सम्मुख आएँ, परमेश्वर के साथ रूबरू हों, इस जीवन का पूरा आनंद लें। इस जीवन को आधा ना जिए, अधूरा ना जिए, बहुतायत के साथ जिए। आपको जो परमेश्वर ने संसार दिया, आपके नाम किया, सारी अथॉरिटीज़ आपके नाम करी है, सब पर आपको प्रबल कर दिया, सारे जानवरों पर आप प्रबल, सारे रूहों पर आप प्रबल, सारे संसार की सृष्टि पर आप प्रबल, आंधी तूफान, आग, चट्टान, नदी, समुद्र, झरने, सबके ऊपर आप प्रबल। तो अजीज़ों, इस जीवन का मूल्य जाने, सबके ऊपर परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आधा जीवन ना जिए, अधूरा जीवन ना जीवन। यीशु मसीह ने यही कहा। हो सकता है अजीज़ों, अगर यीशु मसीह नहीं आते तो शायद इंसान जीवन तो जी रहा था, उसके बाद मर जाता, ख़त्म हो जाता, लेकिन इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे बहुतायत का जीवन पाएं, ताकि किसी बात में भी ना शब्द, असंभव शब्द, मृत्यु का शब्द इनके जीवन में ही ना। हालेलुया। किसी तरह से फेल का शब्द इनके जीवन में ही ना हो, हर बात पर। और इसीलिए परमेश्वर ने इसी जीवन में आपको, इसी शरीर में मृत्यु पर भी प्रबल ठहराया है कि मृत्यु से भी आपको पार ले जाने का वादा यीशु मसीह करते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु को तुम पर प्रबल नहीं होने दूंगा, मगर तुम्हें मृत्यु के बाद भी तुमको मैं एक अनंत जीवन का वादा करता हूँ, एक महिमा के मुकुट का वादा मैं तुमसे करता हूँ। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। हालेलुया। खुदावंद करे इस जीवन को आप लोग बहुमूल्य समझें। इसी जीवन में परमेश्वर की जो परस्तिश हो सकती है अजीज़ों, परस्तिश आप करें खुदावंद की, और प्रभु में बहुतायत का जीवन पाएं। उड़ाऊ पुत्र की तरह नहीं, किसी और की तरह नहीं अजीज़ों। जैसे लोग अपनी जो है जिम्मेदारियां, ड्यूटीज़ जो उन्हें मिलती है उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप जाने कि मनुष्य क्या है और जीवन क्या है, और उसका महत्व समझें और उसी को जिएं।
उसकी तरह नहीं जो इस जीवन को नाश के कगार पर ले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी भटकनें डाली गई हैं, जीवन को नाश के मार्ग पर ले जाया गया है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कलेशों में फंसे हैं, मुसीबतों में, बीमारियों में पड़कर अपने जीवनों को कोस रहे हैं, अपने जीवनों से दुखी हैं, तंग हैं, थक गए हैं, मृत्यु को पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं अजीज़ों, आप प्रभु के सम्मुख आएँ, निराश ना हो, हताश ना हो, गिव अप ना करें, सरेंडर ना करें, पर बराबर आप प्रार्थना के साथ, वचन के साथ बने रहें, प्रभु की स्तुति आराधना करें। बिल्कुल भी किसी रीति आपकी हार नहीं है, आपकी जीत बहुत 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 पहले ही निश्चित हो चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद है। खुदावंद का नाम मुबारक हो। प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावंद, एक बार फिर से मुक़द्दस रूहानी रब्बुल अफ़्फ़ास परमेश्वर पिता कादिर मुतलक खुदावंद आपके पास आते परमेश्वर पिता प्रभु इस सुंदर आशीषों के लिए, सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद देते, आपके धन्य बच्चों के लिए प्रभु, बेटे और बेटों के लिए परमेश्वर, बेटियों के लिए खुदावंद जो प्रभु इस वचन में जुड़े और जो आगे भी जुड़ेंगे, सबको प्रभु आप ब्लेस करें परमेश्वर। होने दीजिए इस जीवन की वैल्यू को समझें, इस जीवन के मूल्यों को समझें खुदावंद। जब ये वचन आज इन हवाओं में निकला है प्रभु, आपकी ओर से पिता, होने दीजिए कोने कोने तक पहुँचे, उन दिलों तक पहुँचे जिनके लिए आपने प्रभु इसे ठहराया है, और उन जीवनों में काम करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु एक बार फिर से इस पेज को, पासपान को, सिस्टर्स को और तमाम जितने भी वॉचर्स हैं खुदावंद, उन सबको परमेश्वर पिता इस संगति में जितने भी जुड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस करते खुदावंद। होने दीजिए यीशु मसीह के लहू के घेरे में सब महफूज रहें परमेश्वर। जो लोग खुदावंद अगर कोई बीमारी, हारी, मुसीबत, परेशानियों में, चिंताओं में खुदावंद, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद यहाँ पर लिखी प्रभु, हम तो निर्बल और अयोग्य खुदावंद, हम कुछ नहीं जानते पिता, किसी योग्य नहीं ठहरते, मगर खुदावंद होने दीजिए प्रभु कि आपके नाम पे भरोसा करके यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट लिखी गई है, जिस किसी बेटे ने लिखी, बेटी ने लिखी खुदावंद, ये रिक्वेस्ट को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आप पढ़ लें, और खुदावंद हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर आप अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटी को जवाब दें खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को बांधती प्रभु और ठहराती हूँ खुदावंद, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की एक बार फिर से खुदावंद में गॉड ब्लेस यू आप सब लोगों को। इससे पहले कि हम लोग फिर से जाके दोबारा मिलें, आप सब यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के घेरे में सुरक्षित रहें। शालोम आप सबको। हमें अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखें। आप सबको जय मसीह की। रोहिणी सिस्टर, अन्नी, रश्मि सिस्टर, आप सबको बहुत तायत से परमेश्वर में आपको, आपके परिवारों पर, आपके कामों पर, आपके भंडारों पर, सारी बातों पर बहुत तायत से प्रभु की आशीष है। जय मसीह की। शालोम आप सब।